हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में आज हम कवर करेंगे। ये जो हमारी वीडियो है ये मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक है। इससे पहले हम प्राचीन भारत को बिल्कुल अच्छे से कवर कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत का जो टॉपिक रहा है वो ज़्यादातर मुग़लों के बारे में है, इसलिए उससे पहले आपको इस्लाम धर्म के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इस्लामिक मत के अनुसार, अब ये देखिए जो हम कवर करने जा रहे हैं इसमें इस्लाम धर्म के बारे में और इनका इस्लामिक मत क्या कहता है उसको भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। इस्लामिक मत के अनुसार इस्लाम खुद को सबसे पुराना धर्म मानता है और संसार के प्रथम मनुष्य जिसे आदम कहा गया है को अपना पैगंबर मानते हैं, जिसे आदम अलैहिस्सलाम, तो ये इनके पहले पैगंबर थे, संसार का प्रथम मनुष्य। तो इस्लामिक मत के अनुसार सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है। लेकिन वैसे जो इतिहासकार मानते हैं तो वो हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म से इस धर्म की उत्पत्ति को मानते हैं। इस्लामिक मत के हिसाब से भी देखिएगा और हिस्ट्री के हिसाब से भी हम चीज़ों का कवर कर रहे हैं। इस्लामिक मत के अनुसार सबसे पुराना धर्म इस्लाम, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम ईश्वर द्वारा बनाए गए पहले आदमी थे और पहले पैगंबर हैं इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म में पूर्ण जन्म की कोई मान्यता नहीं है, यानी इसमें यह नहीं कि अगला जन्म उससे अगला जन्म, यानी इस्लाम धर्म पूर्ण जन्म में कोई विश्वास नहीं रखता। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता यानी वालिद को पिता बोलते हैं, तो उनका नाम अब्दुल्ला और वालिदा यानी माता का नाम अमीना था। उनका लालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, जो इन्होंने मक्का से मदीना की तरफ यात्रा की थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में कंटिन्यू करते हुए। हज़रत मोहम्मद साहब संसार यानी दुनिया में जो इनका नाम है वो है मोहम्मद। अब इसमें देखिए इस्लामिक मत क्या कहता है। इस्लामिक मत के अनुसार संसार का निर्माण करने से पहले ईश्वर या अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब को पैदा किया, यानी उनको पहले बनाया, जहाँ पे उनका नाम अहमद है, ठीक है। लेकिन जब उनको दुनिया में भेजा गया तो उनका नाम मोहम्मद है, यानी इसके अनुसार संसार की उत्पत्ति करने से पहले भी इनको बनाया गया था। वे इस्लाम के आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम माने जाते हैं इस्लामिक मत के अनुसार। उनकी शादी, ठीक है, अब आगे हम इनकी शादी देखते हैं। इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुई। उनकी बेटी का नाम क्या था? फ़ातिमा था, और दामाद का नाम हज़रत अली था। कुरान शरीफ, जिसे बोलते हैं कुरान, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है जो कि अरबी भाषा में है। बाकी अब तो काफ़ी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है। हज़रत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। आखिरी समय में मदीना, ठीक है, आखिरी समय में मदीना में बीता और उन्होंने मदीना शरीफ में मदीना का अल मस्जिद अल नबवी जो है ये है मदीना शरीफ, जहाँ इनकी कब्र है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो हमारी हिस्ट्री की वीडियो अपलोड हुई है बिल्कुल हमने बेसिक से किया है। प्राचीन भारत का इतिहास से लेके बिल्कुल बेसिक से 9वीं शताब्दी का चोलवंश, जितना हमसे हो सका था प्राचीन भारत का इतिहास उसको हमने कवर किया है। अब जो हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज़ चल रही है, अब धीरे धीरे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा आधुनिक भारत, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम वीडियो को कवर करते जाएंगे। पहले जो प्ले लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके जाकर देख सकते हैं। बाकी जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी साथ साथ आती रहती है। अब आगे देखते हैं। उसके पश्चात इस्लाम सुन्नी और शिया दो पद्धतों में विभाजित हो गया। इनके जाने के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। इनके दो नवासे थे। नवासे का मतलब क्या हुआ? नवासे हसन और इमाम हुसैन, जो करबला इराक के मैदान में शहीद हुए। करबला के मैदान में ये शहीद हुए थे इराक देश में, ठीक है। तो इनके
नवासे थे, हसन और हुसैन, ठीक है, जिसे बोला जाता है नाती, ठीक है, यानी इनके जो फातिमा थे ये इनके बेटे थे, इनकी बेटी के 2 बेटे थे नवासे, हसन और हुसैन। अब आगे हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे, ठीक है, इनके जो उत्तराधिकारी हुए आगे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा जो पद है वो 1924 तक रहा था। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इस मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो त्यौहार मनाया जाता है वह ईद मिलादुन नबी, ये त्यौहार मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा की कोई मान्यता नहीं है, यानी इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। एक ईश्वर में वो विश्वास रखते हैं। मृत्यु के पश्चात शरीर को दफनाने की परंपरा है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए ही हुआ था। 712 में अरबों ने सिंध को जीता और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, ठीक है। यह सिंध प्रांत जो कि अभी पाकिस्तान में है, तो उसे अरबों के द्वारा जीता गया था। तो भारत में इस प्रकार इस्लाम धर्म आया 712 ईस्वी। हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं देखिए कौन कौन सी थी। तो 5 पिलर ऑफ इस्लाम, जिसे 5 स्तंभ बोला जाता है इस्लाम के, तो वही उनकी शिक्षाएं भी थी। कलमा, ठीक है, कलमा यानी एक ईश्वर पर विश्वास और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, ये देखिए कलमा, ठीक है। अब नमाज, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, वो देखिए किस हिसाब से है। सबसे पहले होती है बिल्कुल सुबह की नमाज़, ठीक है, सूर्य उदय होने से पहले, जिसे फ़ज्र की नमाज़ बोला जाता है। दोपहर में जोहर की नमाज़ होती है। उसके बाद फ़ज्र, जोहर, असर, फिर मगरिब, फिर ईशा। उसके बाद सूर्य अस्त होने से पहले फ़ज्र, जोहर, असर की नमाज़, फिर मगरिब की नमाज़ और रात में फिर होती है ईशा की नमाज़। तो 5 वक्त की नमाज़ होती है। तो इस्लाम धर्म में जो नमाज है वो मक्का शरीफ की तरफ, ठीक है, मक्का जो है मक्का मदीना, तो जो मक्का है उसके तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है, जिसे किबला बोलते हैं। भारत में उस हिसाब से मक्का शरीफ जो है वो पश्चिम की तरफ है, तो भारत में जो नमाज पढ़ी जाती है वो पश्चिम की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है, ठीक है, जिसे किबला बोलते हैं। किबला है पश्चिम की तरफ है। आगे रमज़ान, पवित्र महीनों में सबसे ज़्यादा महीना रमज़ान है, जिसमें व्रत रखे जाते हैं, रोजे जिसे बोलते हैं। ज़कात, अपनी आय का 2% गरीबों में दान करना। हज, मक्का और मदीना की पवित्र यात्रा, जो कि ये हज और एक होती है यात्रा, उम्रा बोलते हैं। तो एक होती है यात्रा, तो वो नॉर्मल महीनों में होती है यात्रा, जिसे उम्रा बोलते हैं, लेकिन जो हज है उसके लिए 1 महीना मुकर्रर किया गया है हज के लिए, ठीक है। तो उस महीने में जब हज किया जाता है तो वो हज होता है, जो मक्का मदीना जाया जाता है। तो ये 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, कलमा, नमाज, रमज़ान, ज़कात, हज। हर मुसलमान पे जिसे बोला जाता है फ़र्ज़ है, इसे करना ही करना है। अब आगे इस्लाम धर्म का प्रचार। तो 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का प्रचार होते हुए इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और फिर भारत आया, ठीक है। इस्लाम धर्म ऐसे ऐसे फैला, पहले उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप, ईरान और फिर भारत। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देते हैं, ठीक है, जिसे अल्लाह बोलते हैं, ठीक है, अल्लाह यानी एक ईश्वर की उपासना पे जोर। मुस्लिमों का विश्वास है खुद अल्लाह ईश्वर ने कुरान का ऐलान किया, यानी ये आसमानी किताबों में माना जाता है, किसी मनुष्य के द्वारा ये किताब नहीं लिखी गई है, कुरान शरीफ जिसे बोला जाता है, और इन्हीं की शिक्षाओं का उद्देश्य मोहम्मद साहब ने दिया था। ये आसमानी किताबों में माना जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास से लेके 9वीं शताब्दी का चोल वंश, ठीक है, टोटल 43 वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छे से डिटेल में करवाई गई हैं, ठीक है। आप आज से जाके ज़रूर देखिएगा। ये हमारा सफ़र रहा है प्राचीन भारत का इतिहास से लेके 9वीं शताब्दी का चोल वंश। आगे इस्लामिक महीने कौन कौन से हैं तो वो देखिएगा। इस्लामिक महीने पूछे जाते हैं, अल मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, ठीक है, रजब, शाहबान, रमज़ान 9वां महीना है, शहवाल, ईदुल अधा, ईदुल हिज्जा। तो ये महीने हैं। और इन महीनों में टोटल कितने दिन होते हैं देखिए। तो ऐसा है, ये इस्लामिक जो साल है इसमें टोटल 354 दिन होते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इस्लामिक साल में टोटल 354 दिन होते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो इस्लाम धर्म के बारे में, बिल्कुल बेसिक, जितना कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।